इसी बयान को काफी जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने उठा लिया है और वो पूछ रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। हम भी ये पूछ रहे हैं कि इशारा किसकी तरफ है। अब विक्रमादित्य जी को कुछ लगा होगा, कुछ हुआ होगा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। लेकिन जो साजिशों के तहत माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उन्हें सोशल मीडिया के अगेंस्ट ये बोझ थी और जिनके लिए थी वो समझ चुके हैं। जहां तीर लगना था वहां लग चुका है। हम किसी संस्था को कांग्रेस पार्टी नहीं बोलते, हम किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस पार्टी नहीं बोलते। जिस तरह की ये साजिशें चली है, कांग्रेस पार्टी पीछे से हटा दीजिए, फिर पता चल जाएगा। ये तो आपका सीधा सीधा इशारा विक्रमादित्य सिंह की तरफ है। फिर आप जबरदस्ती मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मेरा सीधा सीधा प्रहार उन यूनिट्स के खिलाफ है जिन्होंने ये यूनिट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ खड़ी की है। वो कौन लोग थे जो बीजेपी में गए हैं, या किसने उनको भेजा, या किन के परिप्रेक्ष्य में वो न्यूज़ लग रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लोग हैं। कि गर्दन तोते की मरोड़ी गई, दर्द कहीं और हुआ, ये वो तो नहीं हो रहा। ये देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी गर्दन मरोड़ी गई है दर्द उसी को होगा, नहीं हुआ अफसर को बात अरे बोला उसी को हो भी रहा होगा, सामने नहीं आ रहा है। कितने गुट है? वीरभद्र गुट, सुक्खू गुट, मुकेश अग्निहोत्री गुट, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में जो वीरभद्र गुट रहा है। आप तो इसे नहीं मानते हैं गुट, आप तो मना करते हैं गुट। नहीं मैं, लेकिन जो इसको हॉली लॉज गुट जिसको बोलते हैं या गुट जिसको बोलते हैं, उसमें मुकेश अग्निहोत्री भी हैं और विक्रमादित्य सिंह भी हैं और इन जैसे कई अन्य नेता भी हैं। इन लोगों की अनदेखी हो रही है। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उटेश सूद। हिमाचल की राजनीति में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह द्वारा शुरू की गई चर्चा या ये कि बयानबाजी आज राजनीतिक गलियारों में काफ़ी गूंज रही है। उनके एक बयान से हिमाचल की राजनीति में जैसे ये कहिए कि एक भूचाल आ गया है और ये ऐसी कंट्रोवर्सी है, ये ऐसी चर्चा है जो शायद थमने का अभी नाम नहीं ले रही है। उनके बयान आया है अफसरों के लिए जो बाहर के राज्यों के अफसर हैं। उन्होंने उन्हें साफ तौर पे चेताया है कि वो हिमाचल के हितों का अनदेखी ना करें और उन्होंने खुद के लिए ये कहा है कि मैं हिमाचल के लोगों की हितों की रक्षा के लिए कभी चुप नहीं रहूँगा और बड़ी बेफाकी से अपनी बात कहूँगा। उनके इस बयान के आने के बाद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो बड़े मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह इन अफसरों के बचाव में उतरते हैं और ये जो चर्चा है इसे और राजनीतिक हवा जो है हिमाचल में गर्म हो जाती है। इसी चर्चा में विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर अपने बयान पर अडिग रह के ये कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब हिमाचल के जितने कांग्रेस के अन्य नेता भी हैं वो भी अब इसमें कूद पड़े हैं और नए कूदे हैं। हमारे मंडी से जो चेयरमैन है HPMC के संजीव को लेकर। संजीव जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। इस सारी चर्चा में आज हमने आपका एक बयान पढ़ा जिसमें आपने लिखा है, फेसबुक पोस्ट आप करते हैं और उसमें आप लिखते हैं कि अपने विभाग तो संभाले नहीं जाते और ख्वाब मुख्यमंत्री के देखते हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आप जिस तरह से विक्रमादित्य जी की बात की कि उनका कोई बयान था, उनके बयान पे सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, सरकार के दो सीनियर वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है, उसके बारे में तो मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे कुछ डाला है तो मेरा उस परिप्रेक्ष्य से हट के मैं समझता हूँ कि मेरे उस मीडिया पोस्ट को इस चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली है वो एक यूनिट जो किसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता के खिलाफ जो खड़ा किया गया है, जो आए दिन सोशल मीडिया पे बयानबाजी या इस तरह की पोस्ट डालते हैं, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ये लिखा है। वो कौन सी बीजेपी की टीम है, बीजेपी या उनके कौन सी भी टीम है जिन्होंने लिखा है, उनको भलीभांति पता है। नहीं संजीव जी, देखिए, आप इधर उधर की बात करके अपनी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या गुमराह नहीं कर सकते आप मीडिया को। कंट्रोवर्सी प्रदेश में चल रही है, इन्हीं बातों पे कंट्रोवर्सी सारे प्रदेश में चल रही है। विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद ही सारी बातें चल रही हैं। मंत्रियों के बयान आते हैं, वो सपोर्ट करते हैं अफसरों को, उसी के बीच में ही आपका बयान आया। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कुछ कहा है या भाजपा की टीम ने कुछ कहा है, भाजपा के किसी नेता ने कुछ कहा है। ये सीधा सीधा इशारा आपका किसी न किसी की तरफ तो है और इसी ने आज हवा दे दी और आपके इसी बयान को काफ़ी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने उठा लिया है और वो पूछ रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। उसमें से कहा अब हम भी ये पूछ रहे हैं कि इशारा किसकी तरफ है, आप फ्रंट फुट पे बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो विक्रमादित्य जी का बयान है
वो वरिष्ठ मंत्री है, PWD मिनिस्टर है, उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या उनका आंकड़ा चल रहा है उसके बारे में उन्होंने बयान किया है। जो सरकार के नुमाइंदे वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने उसमें इंटरव्यू किया है। ये हमारी सरकार की बात है, ये परिवार की बात है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस इतना बड़ा कदम मेरा नहीं है कि मैं इस बारे में कि विक्रमादित्य जी को कुछ लगा होगा, कुछ हुआ होगा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। लेकिन जो मेरी पोस्ट है वो इस परिप्रेक्ष्य में ना होके एक सोशल मीडिया पे एक यूनिट, मैं आपको फिर कहूँगा, जो एक साजिशों के तहत माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, मेरा उस परिप्रेक्ष्य में उन सोशल मीडिया के अगेंस्ट ये पोस्ट थी और जिनके लिए थी वो समझ चुके हैं। मैं इसको मीडिया में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, जहाँ तीर लगना था वहाँ लग चुका है। नहीं, उसी तीर पे हम उसी तीर पे पीछे पड़े हैं कि देखिए सरकार तो भाजपा की नहीं है ना, इस समय भाजपा का कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। सरकार भी आप ही की है, कांग्रेस की, और खाप भी आप ही के लोग देख रहे होंगे जो मुख्यमंत्री ना बन पाए हों। तो सीधे सीधे तौर पे ये उन्हीं लोगों की तरफ कटाक्ष है जो बयानबाजी में आज आए हैं या जिन्होंने बयानबाजी की है। और कहीं ना कहीं देखिए ये हिमाचल के लोग बड़ी भली भांति जानते हैं कि आप सुख समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ा आपको भी लगी होगी। तो ये या मुकेश अग्निहोत्री की तरफ ये बयानबाजी की गई है या विक्रमादित्य की सब, ये तो अब तक साबित करना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदर्श हैं, उनकी कोई लेगेसी नहीं है। हम लोग जो है, हम लोगों ने जो स्थान पाया है आज पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी एक CR से लेके चले हैं। उनके पीछे किसी का नाम नहीं है, उन्होंने खुद अपना नाम बनाया है। अगर उनके अनुमान के रूप में या उनके आदर्शों पे हम चले हैं तो हम उन्हीं को देख के राजनीति में आए हैं। अगर आज हम सरकार का हिस्सा है तो भी उन्हीं, हमारा परिवार से भी कोई राजनीति में नहीं है। तो एक ऐसी टीम, एक तो कांग्रेस पार्टी की टीम है, कोई संस्था, कोई जगह कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती है। हम विचारों से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का विचार है, वो विचार हमारे अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पैदा किया और हम उस संगठन की इज्जत करते हैं। हम किसी संस्था को कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकते, हम किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकते। जिस तरह की ये साजिशें चली है, कोई नाम हटा दीजिए, फिर कोई बोले कि मैं नेता कांग्रेस पार्टी पीछे से हटा दीजिए, फिर पता चल जाएगा। ये तो आपका सीधा सीधा इशारा विक्रमादित्य सिंह की तरफ है, उनके साथ लेके सीधे मैं उनके साथ देखिए कि विक्रमादित्य सिंह की क्या गलती है। वो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां उनके पिताजी जो थे 6 बार मुख्यमंत्री थे। जन्म अपने आप तो नहीं हो सकता, अब उनका जन्म उस परिवार में हुआ है जिनके पिता 6 बार के नेता। आप जबरदस्ती मुझसे बुलवाना चाहते हैं। विक्रमादित्य जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इलेक्टेड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, चुनाव लड़ के राजनीति में आए हैं। अगर वो वीरभद्र जी थे, हम उनका भी मान सम्मान करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हमारी कोई एक पोस्ट, मैं आज अगर मैं सरकार का हिस्सा हूँ, आज से पहले भी देखी हमने कोई वीरभद्र जी के खिलाफ कभी लिखा हो, प्रतिभा सिंह जी के खिलाफ कभी लिखा हो। वो हमारे आदमी है, वो कांग्रेस पार्टी के स्तंभ रहे हैं। बिल्कुल, मैं उन जिस तरफ आप डिबेट को ले जाना चाह रहे हैं, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहूंगा। मेरा सीधा प्रहार उन यूनिट्स के खिलाफ है जिन्होंने ये यूनिट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ खड़ी की हैं। वो कौन लोग थे जो बीजेपी में गए हैं, या किसने उनको भेजा, या किन के परिप्रेक्ष्य में वो न्यूज़ लग रही है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही लोग हैं या कांग्रेस के ही उन्हीं लोगों के आसपास के लोग हैं जो इस तरह की भ्रम लोगों में बुला रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो हम अगर कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा आदेश है और कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट फेस है। अगर कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट पेज पे प्रदेश के मुखिया के खिलाफ अगर ऐसी साजिशें, अगर ऐसा लिखा जाएगा, तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा सिपाही होगा वो इस बात को शायद नहीं करे। देखिए, आप अपनी बात पे अडिग रहना, जो आपने बोला है उस पेपर देखिए। विक्रमादित्य सिंह एक बयानबाजी करते हैं, अफसरों के लिए करते हैं। उन्होंने कहीं सरकार का नाम भी लिया, उन्होंने कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी लिया। एक साफ सुथरी बात जो है वो कहते हैं, जो कि दिक्कत जो उनमें लगा है, जो उन्होंने महसूस की, बतौर मंत्री उन्होंने महसूस की कि कुछ बाहरी राज्य के जो IAS, देखिए उन्होंने आज भी कहा कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ IAS IPS अधिकारी जो बकरे बहन के राज्यों के हैं, यूपी बिहार के हैं, वो यहाँ पे जनता के जो जितने भी उनके वो हैं, जनता को जो उनके लाभ हैं उनको अनदेखा कर रहे हैं, जनता के जो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों की आवाज उठा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहीं के भी, सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट, फिर आप, उन्होंने कहीं पे भी सरकार का मुख्यमंत्री का नाम दिया। ये हैरानी आज पूरे प्रदेश के लोगों को है
कि जब कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम नहीं आया, जब कहीं सरकार का नाम नहीं आया, कोई सरकार की कारगुजारी का नाम नहीं आया, ये मंत्री जो दोनों अनिरुद्ध सिंह और जगत सिंह जी हैं, ये एकदम से कूद पड़े अफसरों के लिए। ऐसा कभी देखा आपने? ये क्या, ये लोगों की समझ से ये बाहर है। मेरे ख्याल खुद विक्रमादित्य सिंह की उससे भी बाहर है कि बोला मैंने अफसरों को, मंत्री उनके बचाव में आ गए। ऐसा ये जो परिस्थितियां इस समय प्रदेश में बनेंगे, लोगों ने पहली बार देखी है। ऐसा क्या कारण रहे? बस ये समझा के मैं आपसे ये, और आप भी खुद मोटे यही कहना चाहूंगा कि जो वाला चाह रहे हैं, ना तो मेरा इतना बड़ा कद है, ना मैं इस बारे में प्रतिक्रिया देने के लायक हूं। जो हुआ को वरिष्ठ मंत्री भी, जैसे आप अगर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे ही माननीय मंत्री महोदय का भी किया होगा कि तो कोई प्रश्न हुए होंगे, उसका उन्होंने उत्तर दिया होगा। तो आप राजनीति में समझते हैं, अब आप भी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो बात आप भी मतलब निकाल रहे हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होऊंगा, क्योंकि तीनों मंत्री मेरे लिए वरिष्ठ मंत्री हैं और मैं एक छोटे से पद पे हूँ। मेरा जितना वजन है मैं उतनी ही बात करूंगा। मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अगर लिखेगा तो उसको हम जवाब देंगे, सोशल मीडिया में भी देंगे, ग्राउंड पे भी देंगे। हाँ, लिखना यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कहाँ कुछ लिखा गया? मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखा गया है, उसी के भाषण में मैंने ये रिप्लाई किया है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको चीजें दिखा दूंगा सोशल मीडिया पर। मुख्यमंत्री के खिलाफ कहीं नहीं लिखा गया, महज की बयानबाजी है। मैं सोशल मीडिया में ऑफ द रिकॉर्ड आपको दिखा दूंगा। नहीं, जो आप देखिए मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है, अगर आप उसको किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो मैं उसके बारे में आपके 100 बार पूछने में भी कोई रिप्लाई नहीं। मैं नहीं चाह रहा हूँ आपसे रिप्लाई, तो जनता जानती है, वो तो हम सिर्फ एक बैठे हैं तो आपसे बातचीत हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि किसी पत्रकार के प्रश्न का जवाब दिया हो। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। विक्रमादित्य सिंह ने खास कहा कि देखिए, जो मुकेश अग्निहोत्री ने सार्वजनिक तौर पर एक मंच से कहा, आप देख रहे थे 3 साल का जो कार्यकाल संकल्प रैली जो आपने मंडी, किसी ने मुकेश अग्निहोत्री को कुछ बोलने को तो नहीं कहा, उन्हें एक मंच प्रदान किया गया था। उस मंच से जो कहा गया वो आपने सुना, उन्होंने सबके अफसरों के खिलाफ ही कहा, सब कुछ जो भी कहा अफसरों। विक्रमादित्य कहते हैं मैंने तो सिर्फ उसको सेकंड किया गया है, जो मेरा प्लान फॉर्म था उस जुआ का मैं जवाब देता हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत सीनियर नेता हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको जो लगा होगा, और उन्होंने क्या कहा है वो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। वो हमारी छोटी से छोटी मीटिंग हो, बड़ी से बड़ी जनसभा हो, उसमें ये हमारे बड़े लीडर्स आपस में डिस्कशन करते ही आप मंच के माध्यम से कहते हैं कि अफसरशाही यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, अफसरशाही यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। आज हमारी सरकार है, हमारे कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? उन्होंने किसी को कोट किया? उन्होंने यही कहा कि अफसरशाही यहाँ भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए क्या ऑफिसर सरकार के ऊपर हो गए, तो उसमें क्या गलत उन्होंने कहा? मैं उस चीज को गलत नहीं मानता। तो यही तो विक्रमादित्य सिंह ने कहा, तो मैं तो उनको भी गलत नहीं मान रहा हूँ। फिर अनिरुद्ध सिंह और जगत सिंह नेगी क्यों आ गए? इसके बचाव में हंसी दिमाग वही तो दे चुका कि मीडिया ने पूछा होगा, क्या पूछा होगा, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। ये वरिष्ठ मंत्री हैं, मेरे से पूछ के तो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज आप खा दे रहे सरकार की, आप बोले कि फजीयत या ऐसा कुछ है। कोई पूछेगा, कोई जवाब देगा, उसका कौन मतलब क्या निकाल रहा है? अब आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप मैंने जो लिखा था मैंने सोशल मीडिया पे सारा है, अब आप उसका क्या मतलब निकालते हो? आप पे डिपेंड करते हैं। हिमाचल के लोग, हिमाचल की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भली भांति गाते हैं कांग्रेस से क्या हो रहा है, किसने क्या लिखा, किसको क्या लिखा। देखिए, जिसको तीर लगना है, मैंने आपको 2 बार बोल चुका, उसको लग चुका है, तीर तो लग चुका। लेकिन आज हिमाचल की जनता खुद इस बात पे हैरान है जी कि आप भी मानेंगे कि यार बात तो सिर्फ अफसरों की हो रही थी, नेताओं को अफसरों के लिए क्यों कूदना पड़ गया बीच में? क्या देखिए, नेताओं और अफसरों के बीच की बात अलग है। एक संस्था के द्वारा, एक चुने हुए लोगों के द्वारा एक जो कॉकस तैयार किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी लोकप्रियता के खिलाफ, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में ये पोस्ट डाल दिया। मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं, एक कुछ समय से जैसे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आज देखेंगे आप प्रदेश की कहाँ था, और बिना केंद्र की मदद के आज 3 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाल दिया। और हमारी जो गारंटियां ली मैं उस पर दिया, तो आज कुछ ना होते हुए भी आधी से ज्यादा गारंटियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी और आने वाले 2 सालों में अब करेंगे। लेकिन सुख आश्रय जैसी स्कीम आप देखेंगे, आज बच्चे गोवा बाई है में, वो हमारे किसी गारंटी न थी। एकल नारी है, नहीं हम एक नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों के खिलाफ हो, जो एक षड्यंत्र
माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रचाया है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में लिखा, मैं बार बार आपको ये चीज क्लियर था। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, चलिए मैं अगले सवाल से पहले पिछला सवाल कंप्लीट कर लो। आपने वो कहावत सुन रखी है ना, तोते वाली। आज जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये जनता पूछ रही है कि कहीं कांग्रेस का ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने शुरू की, उसको आगे विक्रमादित्य सिंह दे गए। कबूतर वाली तोते वाली सुनी है ना आपने वो कहावत की, गर्दन तोते की मरोड़ी गई, दर्द कहीं और हुआ। ये वो तो नहीं हो रहा। नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी गर्दन मरोड़ी गई है दर्द उसी को होगा, नहीं हुआ। अफसर को बात अरे बोला, उसी को हो भी रहा होगा, सामने नहीं आ रहा है। आज जिस स्थिति में हमारी सरकार है और जिस स्थिति में 2 साल रहेगी, आप देखेंगे दिन डे बाय डे हमारी सरकार ग्रो कर रही है। आज CBSE स्कूल, हमारी सरकार जो काम कर रही है, इससे हट के माननीय मुख्यमंत्री लीग से हट के काम कर रहे हैं। जिस तरह से एक परिवार को उसका मुखिया चलाता है, मुझे घर कैसे बचाना है, रूटीन में आते लोन लेते 5 साल आते चले जाते, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को देखिए, किस तरह से वो प्रदेश की संस्थाओं को बचा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश की संपदाओं को लुटाया गया था। आज आप मंडी का उदाहरण ले लीजिए, जो खंडर बने हमारे शिवदान पे, जो कॉलेज की बिल्डिंग है, आपने देखा है, आपने मंडी जिला की और भी बिल्डिंग्स देखी हैं, उनके क्या हाल है, जो बनने के तैयार रहे हैं कि इतनी धूल में आती है लोग। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री निरंतर उन चीजों को आगे बढ़ा नहीं है आपकी। हम उन बातों पे आज नहीं जा रहे हैं, चर्चा का मेरा विषय नहीं है। कि कारण वही है कि माननीय आपको कह रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे ये जो सारा सब जी उसी के लिए मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि भाजपा जो है 5 फुटों में बहती है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये भाजपा जानती होगी या मुख्यमंत्री जानते होंगे या आप कांग्रेस के लोग जानते होंगे। खुद भी कांग्रेस का देखिए आप क्या हो रखा है, कितने गुटों में बनते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है आज जो हो रहा है, एक मंत्री दूसरे 2 मंत्री एक तरफ हैं, फिर बीच में और लोग भी आपकी तरह भी कूद पड़े हैं जो सेकंड थर्ड लाइन के हैं। एक मंत्री जो है वो कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। कितने गुट है, वीरभद्र गुट, सुक्खू गुट, मुकेश अग्निहोत्री गुट, और भी पता नहीं कितने गुट होंगे। ये चल क्या रहा है। आप गुटबाजी की बात करते हैं, गुटबाजी कहाँ है, गुट कैसा होता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 ही गुट है और दोनों गुट एक साथ चले हुए हैं। एक गुट संगठन का है, उसमें हमारे सम्मानीय विनय कुमार जी संगठन संभाल रहे हैं और सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चला रहे हैं। तो वो 2 ही इस प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार के मुखिया है और हमारी सरकार में कोई तीसरा नहीं है। अगर तीसरे हैं वो हमारे सहयोगी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी हैं, वो माननीय विनय कुमार जी के सहयोगी हैं। इन दोनों के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। बीच में कुछ इस तरह की जो आप जिस चीज को हम उठा रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गुटों को और गुटबाजी को छुपाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। अगर किसी मंत्री ने बोल दिया अफसरशाही नहीं हो रही, इस बात को इतना बड़ा उछाल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, बिल्कुल आप भी भली भांति जाते हैं। आप इन चीजों को जितना मर्जी उठा लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज के समय में गुटबाजी से बाहर है। देखिए संजीव जी, किसी ने नहीं उठाया, आप ही के लोगों ने उठाया, आप ही के लोगों ने हवा दी। अदरवाइज शायर की बात इतनी फैल, जब मुकेश अग्निहोत्री ने सार्वजनिक मंच से बात कही, किसी मंत्री कोई मंत्री बचाव में नहीं आया, बात वही के वही खत्म हो गई। क्या हो गया, आपने दोनों मंत्री चाव में आदि सी कंट्रोवर्सी हो। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई अगर राय दी है वो सबने सुनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बाद स्पीच की है, उन्होंने भी उस चीज को कोट किया है कि हम देखेंगे। रजनी पाटिल जी वहां थे, आज भी आप 2 मंत्री बचाव में, और बचाव में नहीं आए, वो मुख्य रिटर्न दे दीजिए। इस बात को क्लियर करिए। देखिए ये बात जो थी विक्रमादित्य अफसरों के लिए कहते हैं, तो मत्स्य को कुदरे की जरूरत क्या सुन, इसका बदलाव करने चोट मुख्यमंत्री माननीय विक्रमादित्य जी ने कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया में मंत्रियों ने कुछ कहा, तो वो बचाव कहाँ से हो गया। क्या विक्रमादित्य जी ने कोई ऐसे शब्द तो नहीं बोल दिए कि वो ट्रैक से बाहर तो नहीं चलेगी, उनके मुख्यमंत्री को बोल दिया उनके बचाव में आई, उन बचाव वाली कोई बात कितना। देखिए अनुप जी का बयान बारी सुनिए, विचारों का आधार कोई भी जावत सोच अनुवत सिंह ने साफ कहा है कि अगर आपको मंत्री अगर अफसरों से काम लेने नहीं आता तो ये आपकी गलती है, आपकी नालायकी है। उन्होंने कई कुछ कहा है। स्वच्छ लोकतंत्र में हमारी पार्टी जो है, कांग्रेस जो विचारधारा है, उसमें हर व्यक्ति को
हर बड़े नेता को, हर कार्यकर्ता को अपने विचार रखने की आज़ादी है। हम लोग बंद कमरों में मीटिंग्स नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के विचार खुले। आज हमारी दुनिया की अगर सबसे पुरानी पार्टी है तो इसी वजह से आगे चली है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान खुल के, हम अगर मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, तो वो मनभेद ना हो क्या, सार्वजनिक मंचों से हम हमारी डिबेट हो रही है तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तो तलवारें तो नहीं खोली हुई है दूसरे के खिलाफ। हम सार्वजनिक मंचों से एक डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, तो एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परिभाषा है। और उसमें कहाँ से कंट्रोवर्सी? आप इसे कंट्रोवर्सी नहीं मानते हैं? जो कुछ ये चल रहा है आप इसे कंट्रोवर्सी नहीं? नहीं, मैं इसे कंट्रोवर्सी नहीं मानता हूँ। खुद वो वरिष्ठ मंत्री हैं, विक्रमादित्य जी वरिष्ठ मंत्री हैं। एक कोई बात हुई उसमें आप खुद बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई आगे से नहीं, अगर आगे से उससे अगर वही बोल आते आता तो शायद कंट्रोवर्सी है। मुख्यमंत्री जी वहां पे उनके सामने बोलो तो एक अच्छी बात बोले। ये एक्सरसाइज नहीं आगे होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता जो वोट दिलाते हैं, जो वोट मांगते हैं, रातों रात उनको फील्ड में जाते हैं, उनकी अपील नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या गलत बात है? नहीं, अच्छा विक्रमादित्य जी ने भी बोला कि मैं हिमाचलियत के लिए लड़ूंगा, क्या गलत बात है? हमारे लोगों की लड़ेगी। वरिष्ठ मंत्री हैं, लोगों ने चुना है, वो कहा तो बदला है। नहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो हो रही हैं, अफसरों की बात तो एक तरफ हम करते हैं, जो खुलकर बात सामने आ रही है वो ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में जो वीरभद्र गुट रहा है, आप तो इसे नहीं मानते हैं गुट, आप तो मना करते हैं गुट। नहीं, मैं लेकिन जो इसको हॉली लॉज ग्रुप जिसको बोलते हैं या गुट जिसको बोलते हैं, उसमें मुकेश अग्निहोत्री भी है और विक्रमादित्य सिंह भी हैं और इन जैसे कई अन्य नेता भी हैं। इन लोगों की अनदेखी हो रही है, तो ये तभी ये देखिए, राजनीति में आस्था कहीं भी हो सकती है, होना जरूरी है। ये आप भी समझते हैं, ये मीडिया की बातें हर मीडिया वाले भी सुनते हैं, कार्यकर्ता भी सुनते हैं। आस्था किसी की भी कहीं भी होती है, महत्वाकांक्षा भी राजनीति में जरूरी है, लेकिन उसको ग्रुपिज्म का नाम दे देना, ये चीज मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर हमारी आस्था माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है तो हम उनकी रहनुमाई में आगे बढ़े हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं मैसेज में उनके अंबर ज्वाइन किया, उन्हीं के विचारों को सुना है, उन्हीं के आदर्शों पे चले हैं। अगर आज हमने भी संगठन में काम करके यहाँ पहुंचे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम 95 में एनएसवे ज्वाइन किए और 2023 में हम चेयरमैन बन गए। हम लगातार उनके साथ चले हैं, संगठन के लिए कुछ किया है। माने अभी वीरभद्र सिंह जी की सरकारें रही, उनमें भी रहे, उनमें भी संगठन में रहे। तो हर व्यक्ति सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जिनमें उनकी आस्था है, जिन कार्यकर्ताओं की, वो लोग भी कांग्रेस के आदमी है, उस संगठन में रहे, राजा साहब सत्ता में रहे, तो कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, वो चला रहता है, लेकिन कभी ऐसा मनभेद नहीं हुआ है। मनभेद आज भी नहीं है। हम इस चर्चा को अब मुझे लगता है कि आप तो मानेंगे नहीं, इन कहीं ना कहीं ये जनता जो सुन रही है वो सब जानती है कि असली बात क्या है, और हम इसे बहुत ज़्यादा कूले देंगे भी नहीं। सिर्फ आपने मुझसे हम सुनना चाहते हैं कि सुक्खू सरकार में क्या वाकई ही अफसर जो हैं वो सरकार चला रहे हैं या सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री चला रहे हैं? क्योंकि जो चर्चा आम है हिमाचल प्रदेश में, आज ये चर्चा आम है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है वो अफसर चला रहे हैं। इसी का दर्द जो है वो बार बार जो मंत्री हैं वो उनके सामने छलक रहा है, ये जनता के सामने या मीडिया के सामने छलक रहा है। देखिए, आप पता नहीं इस बात किस हिसाब से ले गए। सरकारें को अफसर नहीं चाहते हैं, डायरेक्शन सरकार की होती है। मैं अगर अपने जिले को लेके कहूँ, मुझे नहीं लगता, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा मेरे पास एक पद है, लेकिन हमने नहीं देखा कि हमने किसी ऑफिसर्स को कोई जायज काम हमने बताया और अफसर ने मना किया हो। चाहे वो छोटा जेई से लेके डीसी साहब है हमारे, हम कोई काम जनता से रिलेटेड कोई काम बताते हैं तुरंत करते हैं। एसपी मैडम है, वीडियो साहब है, एसटीएम मैडम है, चाहे ये मंडी वाले वो बोलते हैं ना, बिकॉज यही बोल रहे हैं कि वो अफसरगिरी से हटकर शासक बन गए। लेकिन मुझे मंडी में ऐसा नहीं लगा। हिमाचल की बात करिए, मैं मंडी की बात कर सकता हूँ, मंडी में ऐसा नहीं। हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, एक बहुत अच्छी टीम मंडी को माने वो कैनोत्री जी ने दी है ऑफिसर्स की। आप डिजास्टर में देखेंगे अपूर्व देवगन जी ने जिस तरह से फ्रंट फुट पे आके, ये भी डीसी होता है, लेकिन डीसी मुझे नहीं लगता एक रात भी घर पे सोए हैं। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, आप भी इस बात को बड़ी बात भी मानते हैं कि अपूर्व देवगन जी ने किस तरह का काम किया। एडीसी साहब है, हमारी बलों वाली एसटीएम मैडम है, कितना अच्छा उन्होंने काम किया डिजास्टर में। तो एक अच्छी टीम है। कहीं कुछ बड़ी लेवल पे कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे मंडी में ऐसा कुछ नहीं है। और अफसरशाही
हावी होनी भी नहीं चाहिए। और हमारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी में अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए संजीव जी, आपने हमें समय दिया और इस बात को खुलकर हमारे साथ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते बहुत बहुत